हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 14 जून 2025 और आज की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इससे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाए और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध को निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, तो विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंटरपोल टू कम्बेट साइबर क्राइम ग्लोबली। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, ऑपरेशन ट्रम्प है और ऑपरेशन शील्ड है और ऑपरेशन सिक्योर है। तो आप इस आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है इंटरपोल की, बातें हो रही है कि इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन सिक्योर को यहाँ पर लॉन्च किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं इंटरपोल ने जनवरी से अप्रैल 2025 के दौरान ऑपरेशन सिक्योर नामक वैश्विक साइबर अपराध विरोधी अभियान चलाया। ठीक है, और देख सकते हैं कि इसमें 20,000 से अधिक जो कि दुर्भावनापूर्ण आईपी और एड्रेस और डोमेन हटाया गया। ठीक है, और भारत समेत देश के 26 देशों की एजेंसियों ने मिलकर साइबर अपराधी नेटवर्क को खत्म किया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि इंटरपोल ने ग्रुप आईबी और किस पर्सी और ट्रेंड माइक्रो जैसे कि निजी कंपनियों के साथ मिलकर एशिया में साइबर जानकारी साझा की। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किसे 78वें लोकल जो कि फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी लियोपार्ड अवार्ड एट द 78 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो दोस्तों लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखनी है। तो देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर पायने हैं, शाहरुख खान हैं और मिथुन चक्रवर्ती हैं और पायल कपाड़िया हैं। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि 78वें जो कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद जो कि तेंदुआ पुरस्कार देख सकते हैं से किसे, तो देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर पायने को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि द डिसेंडेंट और द होल्ड ओबस जैसे कि फिल्मों के लिए मशहूर फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को स्विट्जरलैंड में 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस देश में दुनिया के पहली जो कि गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई। ठीक है, तो इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो बाइनरी चिप हैज बीन लॉन्च। ठीक, ऑप्शन है कि भारत है, चीन है, अमेरिका है और जर्मनी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है चीन की। ठीक है, चीन ने दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते चीन ने विश्व स्तर पर एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश ने किस राज्य में बिथुट नामक एक अभिनव वनरोपण परियोजना शुरू की है। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट एन इनोवेटिव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड बिथोट हैज बीन लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है केरल है, राजस्थान है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें कि बिथोट नामक एक अभिनव जो कि वन रोपण अभियान जो शुरू किया गया है, कहाँ पर, केरल में किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्षों को संबोधित करना और केरल के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत को हाल में ही जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विच पोजीशन हैज इंडिया गोट इन द रिसेंटली रिलीज जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है 96 है,
और 151 है और 118 है और 131वां है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि भारत को हाल ही में जारी जो कि जेंडर गैप अगर इंडेक्स की बात करें 2025 में, तो भारत का स्थान 131वां है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जो कि अपने पिछले स्थान से 2 पायदान नीचे। ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में देख सकते हैं कि वर्ल्ड आर्थिक जो मंच है WEF के द्वारा जून 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप जो कि रिपोर्ट का 19वां संस्करण जारी किया गया, देख सकते हैं। और भारत की बात करें 148 देशों में से 2 पायदान नीचे गिरकर देख सकते हैं कि 130वें स्थान पर आ गया है। अगर शीर्ष देशों की बात करें हम देख सकते हैं कि पहले स्थान पर आइसलैंड है, उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, UK है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोफेनी हाल में ही GI टैग दिया गया। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित है? तो ओजोफेनी हैज रिसेंटली बीन गिवन द GI टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट? ठीक है, तो ऑप्शन है गोवा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और तमिलनाडु है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हैं ओजोफेनी का। तो ओजोफेनी की GI टैग जो दिया गया है इसे गोवा राज्य में दिया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते ऐतिहासिक रूप से पहले बार काजू के सेब से बनी हुई पारंपरिक गोवा की शराब ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला। ठीक है, देख सकते हैं। और दोस्तों 2025 में जो भी GI टैग दिए गए हैं उनसे भी एक बार देख लेते हैं। तो कुबकोनम पान का पत्ता जो है तंजावुर, जो कि थोबलाई फूलों की माला कन्याकुमारी को दिया गया है। और अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को दिया गया है, देख सकते हैं। और फुलिया कुड़ी, एसिड लाइम, पंदुरुती, काजू, विधुर नगर और सावावथल, सूखी मिर्ची, ये सारे के सारे तमिलनाडु को दिया गया है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की बात तो नोलेन गुरेज संदेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। और दक्षिण गुजरात का एक बागवानी फल जो कि अमल साद चीकू जो कि सबोडीला को दिया गया है। और बिलोबेट की बात करें जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तमाम जो कि यहाँ पर GI टैग है आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे देख सकते हैं कि रिंडिया, जिसे कि खांसी हैंडलूम के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय राज्य का हैंडलूम उत्पाद है जिसे कि भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया। ठीक है, और संतगिरी की बात करें तो राजस्थान को दिया गया। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किससे की सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिप्ला हेल्थ? ठीक है, तो ऑप्शन है कि नीना गुप्ता है और नीरज चोपड़ा है, सोनू सूद है और कटरीना कैफ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर जो कि नीना गुप्ता को बनाया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कंज्यूमर हेल्थ केयर में अग्रणी कंपनी सिप्ला हेल्थ ने अपने नवीनतम अभियान सिप्ला फाइल आपका फास्ट एंड की शुरुआत की घोषणा की, जिससे कि प्रशंसित अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश ने किसी सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हु हैज बीन अवॉर्डेड रशिया दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड फॉर कल्चर कंट्रीब्यूशन? ठीक है, तो ऑप्शन है कि जावेद अख्तर हैं, गुलजार हैं, सोनू सूद है और जग्गी वासुदेव हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, सांस्कृतिक योगदान के लिए जो कि जावेद अख्तर को, ठीक है, रूस का जो कि दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के जावेद अख्तर को सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और यह पुरस्कार रूसी हाउस के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव डाला हो। ठीक है, तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है और उड़ीसा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो एक केरल में स्थित है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हाल में ही 270 वर्षों के बाद मंदिर शुद्धिकरण और पवित्रीकरण के लिए एक भव्य अनुष्ठान महाकुंभ जो कि अभिषेकम किया गया। ठीक है, देख सकते हैं। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित और भारत में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यहाँ पर केरल की बातें हो रही, देख सकते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और सीएम यहाँ के पी बिजन है और यहाँ की गवर्नर राजेंद्र आर्केलेकर है। तो आप ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि शाहेद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो शाहेद ड्रोन आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ईरान है, इजराइल है, यूक्रेन है और भारत है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है शाहेद ड्रोन को, तो शाहेद ड्रोन को ईरान के द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि रूस ने 11 जून 2025 को यूक्रेन पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा हमला किया। ठीक है, और जिन्होंने देख सकते हैं कि लगभग 250 शाहेद ड्रोन थे जो कि ईरान में बने मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। ठीक है, और शाहेद ड्रोन भी एक तरफा विस्फोट हमले के लिए शाहेद एविएशन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए हथियार है। ठीक है, और रूस जो कि शाहेद एक 136 ड्रोन और गेरोन 2 जो कि कहता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर ईरान की बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं कि राजधानी तेहरान है और यहाँ की जो भाषा है फारस है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकिन है। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया। ठीक है, तो विच ईयर हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वोमेन फार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन 2023 से, 2024 से, 2025 से, 2026 से। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो देख सकते हैं कि इसे 2026 को जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक दिवस जो इसे घोषित किया। ठीक है, वर्ष घोषित किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रस्तावित और एफओ द्वारा समर्पित एक प्रस्ताव के बाद 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया। ठीक है, और 2023 की बात करें हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था और 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष घोषित किया था और 25 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष यानी क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पंचमंडी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य रखा गया। ठीक है, देख सकते हैं कि पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन रीनेम्ड एज राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पंचमंडी वन्य जीव अभयारण्य एक ही मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य रखा गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बातें हो रही है कि इसमें कि 19वीं सदी के आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह को सम्मान दिया गया। ठीक है, और सरकार ने पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा है। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बातें हो रही देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव है और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं और लोकसभा में यहाँ पर 29 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 11 सीटें हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही राष्ट्रीय जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निवासी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में प्रस्तावित वेस्ट इंसिनरेटर यानी कचरा जलाने की सुविधा पर चिंता
जता चुके हैं, ठीक है। और यह क्षेत्र भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में आता है और अत्यधिक पर्यावरण रूप से संवेदनशील है, ठीक है। दोस्तों बातें को ध्यान रखनी है। और यहाँ पर उत्तराखंड की बातें हो रही थी और थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह है और राजधानी देहरादून देख सकते हैं। और यहाँ के झील की बात करें हम तो 7 ताल है, राकस ताल है, नैनीताल है और माला ताल है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं, इसको भी हम लोग ध्यान में देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा चिन्ह राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और देख सकते हैं दर्रे की बात करें हम तो नीति दर्रा है और मन्ना दर्रा यहाँ पर है, ठीक है। और लिपलेख दर्रा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। जैसे ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 12 जून है, 11 जून है, 9 जून है और 13 जून है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की बात की तो प्रतिवर्ष जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, ठीक है। और जिसका उद्देश्य है कि बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता को फैलाना और बच्चों को शोषण से मुक्त कर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करना। दोस्तों देख सकते हैं कि जून महीना के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। देख सकते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक माता दिवस मनाया जाता है और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश तक भारत और किस देश के बीच विशेष बलों के बीच जो कि अभ्यास टाइगर क्लो की बात करें संपन्न हुआ, ठीक है। तो एक्सरसाइज टाइगर क्लो कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड स्पेशल फोर्सेस विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मंगोलिया है, अमेरिका है, बांग्लादेश है और मलेशिया है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें टाइगर क्लो की तो यह भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज को संपन्न हुआ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुसेना के विशेष बलों के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लो गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और भारतीय वायुसेना के विशेष बलों को गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें हो रही कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले जो अन्य अभ्यास को देख सकते हैं कि तारकस है, संगम है, कोप इंडिया है और ब्रज प्रहार है, टाइगर ट्रम्प है और युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तमाम आपको युद्ध अभ्यास को ध्यान रखनी है। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की बातें हो रही देख सकते हैं कि राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा यहाँ के अमेरिकन डॉलर है और राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ ध्यान रखने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक से जरूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी मैं और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चल दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।